हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की केसी सिन्हा की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 4.4 जो आपका चलता है केसी सिन्हा का, उसका आज हम लोग 31 से लेकर 35 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है या इस चैप्टर की सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कहता है कि 13 मीटर व्यास वाला, ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क। सबसे पहले क्या, एक वृत्त बनाना है आपको जिसका कि व्यास जो है वो 13 मीटर का है। कहता है कि 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा गढ़ना है। ठीक है, किसी एक बिंदु पर एक खंभा गढ़ना है। तो कहता है कि उस पार्क में एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी के खंभों की दूरी का अंतर जो है 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गढ़ना होगा? तो याद रखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो सबसे पहले क्या है कि नाम ले लेना है। ए बिंदु है, ये क्या है, बी बिंदु है। अब ए से कोई बिंदु जो है यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, चलिए यहीं ले लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं सी। यहाँ से मान लीजिए कि जो पोल है वो इस टाइप का फाटक है, और बी से जो है वो क्या है कि इससे इन दोनों के बीच की दूरी है वो 7 है। ठीक है, इस टाइप से है। अब मान लेते हैं कि इसकी दूरी x मीटर है, तो इसकी दूरी कितना हो जाएगी, x - 7 मीटर। यानी इन दोनों पोलों के जो बीच के, इन दोनों फाटकों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 7 मीटर है। तो इसी का एक को हम 7 मीटर क्या है छोटा लेते हैं, ताकि जो अंतर है वो 7 का आ जाए। और तो ये तो आपका दिया। हम जानते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वृत्त पर क्या है, समकोण अंतरित करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। अब देखिए उसी के अनुरूप हम यहाँ पे भी क्या है चीज़ें लिखेंगे, तभी तो बन पाएगा। नहीं, हमारा जो पूर्णतः सॉल्यूशन होगा वो क्या है कि सारी चीज़ें लिखने के बाद ही क्या है सही ढंग से हो पाएगी। तो आइए क्या है कि सबसे पहले लिखते हैं, लिखेंगे माना जो है ए से खंभे की दूरी, माना ए से खंभे की दूरी बराबर मान लेते हैं x मीटर, बी से खंभे की दूरी बराबर x - 7 मीटर। ठीक है जी। अब चलिए प्रश्न से देख लेते हैं। प्रश्न से क्या है, हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाता है। क्या बनाता है, समकोण बनाता है। जो वृत्त का व्यास होता है वृत्त पर क्या है, समकोण बनाता है। तो जानते हैं जब समकोण है तो मतलब वही होगा पाइथागोरस प्रमेय। जहाँ पर भी क्या है कि बात आ जाए समकोण की, मतलब क्या है पाइथागोरस प्रमेय तो आना ही है। तो यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा ना। इन दोनों भुजाओं के बराबर क्या तीसरी भुजा होती है। चलिए AC का मान कितना है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस x - 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो जाएगा जी। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a - b के अनुसार x स्क्वायर -14x प्लस 49। इसको इधर ही लेकर चलाते हैं तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब चलिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x -120 बराबर 0। चलिए 2 कॉमन लीजिए, हो जाएगा x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। 2 उधर जाएगा 0 की तरफ तो ये कट जाएगा तो 0 ही बचेगा। तो हो जाएगा कितना, x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। चल शुरू लास्ट गुना करें तो 60 का देखेंगे, 60 को 2 बार में 30, 2 बार में 15, 3 बार में 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 5, 12 × 5 = 60, 12 में से 5 गया 7 बच जाएगा। चलिए टूट जाएगा। x स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 12, 5 लेंगे तो x - 12 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा x + 5, ये हो जाएगा x - 12 बराबर 0।
चलिए तो 0 के बराबर कर लेंगे तो x + 5 बराबर 0, इधर हो जाएगा x - 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर 12। क्या आपने कभी सुना है कि वृत्त का जो व्यास है या फिर दूरी हो कभी वो ऋणात्मक होती है? नहीं, तो इसे लिखेंगे चूंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्या है? दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसीलिए ऋणात्मक वाला तो हल होगा नहीं, इसीलिए x का मान कितना 12 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसीलिए A से खंभे की दूरी, A से क्या है खंभे की दूरी जिसका मान है x मीटर, तो x का मान कितना हो जाएगा 12 मीटर। इसीलिए B से खंभे की दूरी क्या है, B से खंभे की दूरी जिसका मान है x - 7 मीटर बराबर हो जाएगा 12 - 7 मीटर बराबर कितना 5 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि याद रखिए जहाँ पे स्थिति संभव की का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको विवेचक से निकालना पड़ेगा। ठीक है, कहता यदि है तो उनकी वर्तमान उम्र क्या? यदि संभव होगा तभी मान निकालें, यदि संभव न हो तो मान कृपया न निकालें। एक माँ और उसकी बेटी की उम्रों का योग जो है 20 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष पहले उसकी उम्रों का जो गुणनफल था वो 48 था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो लिखेंगे कि माना माँ की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, बेटी की वर्तमान उम्र क्या है? बेटी की वर्तमान उम्र बराबर दोनों की उम्रों का योग 20 है, तो इसका हो जाएगा 20 - x वर्ष। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो इसका हो जाएगा 20 - x वर्ष। ठीक है, चलिए प्रश्न से चलते हैं। अब प्रश्न से तो कहता है कि 4 वर्ष क्या है पहले, 4 वर्ष पहले यानी माँ की उम्र में भी 4 वर्ष और बेटी की उम्र में भी क्या है 4 वर्ष घटा देंगे। तो कहता है इनकी उम्रों का जो गुणनफल है वो है 48। कितना है? 48 है। यानी इन दोनों की उम्रों को यदि गुना किया जाता है तो जो मान है वो क्या आता है 48 आता है। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग गुना करके, तो हो जाएगा x - 4, इधर हो जाएगा देखिए 20 में 4 गया 16 - x बराबर 48। चलिए तो x को गुना करेंगे तो हो जाएगा 16x - x² - 64 प्लस 4x बराबर 48। यहाँ हो जाएगा -x², यहाँ हो जाएगा प्लस 20x - 64 - 48 बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बउआ -x² प्लस 20x - 112 बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए अब क्या है, यदि इसमें से माइनस कॉमन निकालें तो हो जाएगा x² - 20x प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, -64 है, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ गलत उतार लीजिएगा। ठीक है, माइनस उधर चल जाएगा तो माइनस खत्म, तो बच जाएगा x² - 20x प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, शुरू लास्ट वाले अंक को गुना करेंगे तो 112 आएगा। तो 20 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर क्या है इतना आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है पर, क्योंकि प्रश्न में पहले ही कह दिया था क्या निम्न स्थिति संभव है। अब यहाँ पर क्या है हमको विवेचक लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले a का मान x² वाला 1 है, b का मान -20 है, c का मान 112 है। तो हमको इसीलिए d बराबर होता है b² - 4ac बराबर b का मान -b का स्क्वायर -4 × 1 × 112। यह हो जाएगा d बराबर 400 - 448। तो d का मान आ जाएगा -48, जो कि क्या है 0 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा है। तो इसीलिए लिखेंगे नहीं यह क्या है संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। जब संभव ही नहीं है तो हमारा यहीं पर क्या है, यहीं पर हम आंसर को छोड़ देंगे। ठीक है, जब संभव होता
तभी क्या है इसका मान निकालते, संभव नहीं है तो इसका मान नहीं निकलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। यदि कहता है 15 किलोमीटर अधिक होता है इसकी चाल तो यात्रा उसे 30 मिनट कम समय लगता, तो ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में कहता है उसी को मानना पड़ता है। तो लिखेंगे माना ट्रेन की मूल चाल मतलब वास्तविक चाल, मूल चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। देखिए दूरी दिया है, समय भी है, ठीक है। तो हमको पता है समय बराबर दूरी बटा चाल, हमको तो चाल भी निकालना है। तो चलिए तो हो जाएगा प्रश्न से। प्रश्न से सबसे पहले कहता है कि 90 किलोमीटर की दूरी है समरूप चाल से चलती है, यानी 90 यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल तो x था उसका। पुनः कहता है अगले कहता है यदि चाल को वो 15 किलोमीटर बढ़ाता है तो दूरियां तो 90 किलोमीटर है, तो कहता है कि इसको यानी 15 किलोमीटर जब बढ़ाता है तो उसको आधा घंटा जो है कम समय लगता है। इन दोनों का जो अंतर है वो 30 मिनट है। तो ये सब तो घंटा में है, तो इसको घंटा में लाने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। 3 60 मतलब 1/2। चलिए इसको देख लेते हैं, हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 15। तो इसको देख लेंगे, x x खत्म, तो ये 90 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस एक्स प्लस 15 से एक्स प्लस 15 खत्म, तो x वाला चल जाएगा, तो 90x हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो हो जाएगा 90x प्लस 1350 माइनस 90x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर 1/2। देखिए 90x से 90x खत्म, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर 2700। ठीक है, चलिए इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 बराबर 0। अब चलिए 2700 को यदि हम तोड़ें, 2 बार में 1350, 2 बार में 675, यहाँ हो जाएगा 3 बार में 225, फिर 3 बार में 75, 3 बार में 25, 5 5। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 25, 25 तिया 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो 2 4, 4 तिया 12, 12 25 60। देखिए 60 में से 45 गया वो 15, और 60 गुना 45 2700 आ जाता है ना। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 बराबर 0। चलिए हो गया, x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 60 माइनस 45 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 60 बराबर 0। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 45, यहाँ बच जाएगा x प्लस 60 बराबर 0। तो 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 45 आ जाएगा और x बराबर माइनस 60 आ जाएगा। अब हमको पता है कि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्या है? चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्या है? चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए x बराबर 45 आ जाएगा। तो इसीलिए लिख लेंगे, इसीलिए ट्रेन की मूल चाल, ट्रेन की मूल चाल या वर्तमान चाल जिसको हमने x किलोमीटर पर घंटा माना था, उसका माना जाएगा 45 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है यहाँ पे कि एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है। ठीक है, यानी 30 मिनट लेट से, तथा 1500 किलोमीटर की दूरी दी हुई निर्धारित समय से तय करने के लिए उसे अपनी वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाल बढ़ानी पड़ती है। तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे, जो चीज़ ज्ञात करना होता है उसी को हम लिखते हैं सबसे पहले, कि माना हवाई जहाज की वास्तविक चाल, माना हवाई जहाज की वास्तविक चाल, उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, समय बराबर, फॉर्मूला हम जानते हैं, दूरी बटा चाल, इसी से हम बनाएंगे। तो प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से क्या है, कहता है दूरी तो उसको 1500 किलोमीटर है जाना,
तो कहता है कि जो क्या है निर्धारित समय से अपने निश्चित चाल से जाता है, तो निश्चित चाल उसकी क्या वास्तविक चाल x है। पुनः जो क्या है जब 1500 किलोमीटर को दूरी के जाना है तो अपनी चाल को 250 किलोमीटर बढ़ा लेता है, तब जो है उसको जो है इन दोनों का जो अंतर हो जाता है 30 मिनट कम समय लगता है। तो 30 मिनट कम मतलब 60 से भाग दें, आपको घंटा में लाना 1/2, जैसा इसके पिछले प्रश्न में हमने किया था। बस वही सेम कैटेगरी यहाँ भी करना है, x इंटू एक्स प्लस 250, x खत्म, तो 1500 इंटू एक्स प्लस 250 माइनस 1500 इंटू एक्स यानी 1500x बराबर 1/2। यहाँ हो जाएगा देखिए 1500x प्लस 375 पर 3 शून्य क्योंकि 2 शून्य 1 शून्य 3 शून्य माइनस 1500x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 250x बराबर 1/2। देखिए इससे ये खत्म, जैसा पिछला वीडियो में किए मतलब पिछले अथी में किया था बिल्कुल वैसा ही, माइनस 750 पे 3 शून्य। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी यहाँ पे बन रहा है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे शुरू लास्ट ला गुना करेंगे जितना ही आएगा। अगर हम ऐसे करें 1000x में से 750x घटा दें तो पता चलेगा कि आपकी जो वैल्यू यहाँ पर है वो इतने के बराबर आ जाती है। चलिए x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1000 हो जाएगा जी। यहाँ पर 750 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1000 ही हो जाता है, एक बराबर 0। चलिए तो हो जाएगा x माइनस 750, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1000 बराबर 0। x के बराबर करते हैं, यहाँ x बराबर 750 आएगा, इधर x बराबर माइनस 1000 आता है। तो क्या कभी चाल ऋणात्मक होती है? नहीं, हमने कभी नहीं सुना है। तो लिखेंगे चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्या है? चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसीलिए हवाई जहाज की वास्तविक चाल, इसीलिए हवाई जहाज की वास्तविक चाल जिसको हमने माना था क्या x किलोमीटर पर घंटा, उसका मान कितना हो जाएगा 750 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ये आई होप जो ये क्वेश्चन है आपको समझ में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हैं। 7368996381 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कॉल करके उस प्रश्न का उत्तर आप पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 35 की एक नाव जिसकी शांत जल में क्या है चाल जो है वो 15 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस लौटना, उसको कुल जो है 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपने क्या है जितना क्वेश्चन भी नाव वाला पढ़ा होगा उसमें एक चीज़ जाना होगा कि जो धारा के साथ चलता है नाव उसको कहते हैं अनुकूल। क्या कहते हैं? अनुकूल। इसमें जो है नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ी आती है। और जब क्या है कि नाव जो है वो धारा के विपरीत चलती है तो इसे कहते हैं प्रतिकूल चाल। इसमें जो है नाव की चाल और धारा की चाल जो क्या है घड़ी आती है। ठीक है, और लगभग क्वेश्चन में क्या है नाव धारा की चाल ही निकालनी होती है। तो लिखेंगे कि माना जो है वो धारा की चाल जो भी निकालना होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, उसी को x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर घंटा। कहता है क्या कि धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल देखिए दिया है कि 15 किलोमीटर है। शांत जल में क्या है जो धारा की चाल तो x है और नाव की चाल 15 है, तो यानी हो गया 15 प्लस x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, वही धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल जो चाल है वो कितना है बउआ 15 माइनस x किलोमीटर पर घंटा। अभी हमने बताया था ना कि जब धारा के अनुकूल होता है तो नाव की चाल धारा की चाल जुड़ जाता है, और जैसे ही धारा के प्रतिकूल होता है तो नाव की चाल और धारा की जो चाल है वो क्या होती है आपस में घट जाती है। चलिए, तो हमको पता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल। लगभग प्रश्न में आपने देखा कि समय बराबर दूरी बटे चाल सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो हम लगा देंगे प्रश्न से। अब देखिए कहता है कि एक बार उसको धारा की दिशा में जाना है और एक बार धारा की दिशा में आना, लेकिन जो दूरी है वो कितना किलोमीटर ही तय करना है 30। तो 30/15 प्लस x और एक बार 30/15 माइनस x। अब इन दोनों को जब मिलाते हैं तो टोटल समय उसको लगता है 4 घंटा 30 मिनट, 30/60, क्योंकि इसको घंटा में लाना है तो 1/2। तो
तो चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, ठीक है, हो जाएगा 30 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस 30 इंटू 15 प्लस एक्स बराबर 4 दूनी 8 1 9/2 हो जाएगा वो, है ना। तो हो जाएगा 450 माइनस 30x प्लस 450 प्लस 30x बटा यहाँ ए प्लस बी इंटू एम है तो ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9/2। देखिए 30x से 30x खत्म, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो 900 बटा कितना 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2, ठीक है। चलिए 100 नमा 900 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखें तो हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200। चलिए सबको उधर लेके चल जाइएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 200 माइनस 225 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर √25, तो एक्स का मान कितना प्लस माइनस 5। तो हम जानते हैं कि धारा यानी चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसीलिए x का मान हमको कितना लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस वाला भी है और चाल कभी ऋणात्मक तो होता नहीं है बुआ। आज तक किसी हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया है तो हम आपको कैसे गलत पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो तो मैथ से बाबू एक आध दो गलती तो भाई खुदा से भी हो जाती, तो हम तो क्या है इंसान हैं। तो चलिए तो इसीलिए लिखेंगे धारा की चाल, क्योंकि हमको निकालना है धारा की चाल। नाव की चाल तो दी थी, धारा की चाल जिसको हमने माना था x किलोमीटर पर घंटा, तो कितना हो जाएगा x बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा। तो इस प्रकार हमने क्या है 31 से लेकर 35 तक के सभी प्रश्नों का डिटेल सोल्यूशन किया है। और इस चैनल पर क्या है ऐसी वीडियो रोज आती है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।